my little learners. Welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And today we will start class 5th, a book of general knowledge. Today we will start our next chapter, chapter number 20, प्लांट किंगडम। आपका चैप्टर नंबर 20 है जिसका नाम क्या है आपका प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का क्या मतलब है, यानी कि प्लांट्स का साम्राज्य है, यानी कि जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट तरीके के प्लांट्स जो है होते हैं। प्लांट किंगडम के अंदर क्या होगा कि बहुत सारे डिफरेंट तरीके के प्लांट्स होंगे जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या होंगे, अपना खाना खुद बनाते होंगे, और जिससे हमें भी, ह्यूमन बींग्स को भी, बाकी के एनिमल्स को भी क्या मिलता है, वो हमें फूड मिलता है और हमें शेल्टर मिलता है। सो ऐसे प्लांट्स, उनको क्या बोलते हैं, प्लांट किंगडम बोलते हैं। क्या कह रहा है आपसे, प्लांट प्ले क्रूशियल रोल इन इकोसिस्टम बाय प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, प्रोवाइडिंग फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द बैलेंस ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। अब प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट एक बहुत ज्यादा क्रूशियल, महत्वपूर्ण जो है रोल निभाते हैं हमारे एनवायरमेंट में। वो क्या करते हैं, हमारे इकोसिस्टम को जो है बैलेंस करते हैं, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। कैसे कि वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, सीधी सी बात है, प्लांट्स क्या करता है, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ना। उसके बाद क्या करता है, हमें फूड प्रोवाइड करता है, हमें शेल्टर प्रोवाइड करता है। इवन नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स को भी क्या करता है, शेल्टर और फूड प्रोवाइड करता है। और उसके बाद में कंट्रीब्यूट करता है एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट को बैलेंस बनाने के लिए। इकोसिस्टम का बैलेंस बना रहे, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल वो जो है प्ले करते हैं। रीड द गिवन सेंटेंस एंड राइट ट्रू और फॉल्स और द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि आपको कुछ सेंटेंसेस गिवन है, आपको बताना है कि वो सेंटेंसेस सही हैं या फिर गलत हैं। सही है तो ट्रू लिखना है, गलत है तो फॉल्स लिखना है, सिंपल। नाउ क्या कहता है, ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावर्स। आपसे कहता है कि हर एक प्लांट जो है वो फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है। सो क्या ऐसा है आपका कि सारे ही प्लांट्स जो है वो फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं? नहीं भाई, जितने भी आपके एल्गी वगैरह होते हैं या फिर आपका फर्न वगैरह होती है, मूसेस वगैरह होती हैं, ठीक है, जैसे मतलब फंगस वगैरह लग जाता है, या आपका मूसेस होती है, कहीं पे देखा जहाँ पे पानी वगैरह ज्यादा होता है, पानी का नमी वाला जो जितना भी एरिया होता है, वहाँ पे हल्का सा छोटे छोटे, बिल्कुल ही बहुत ही छोटे छोटे से ग्रीन कलर के क्या होता है, प्लांट्स आपके उग जाते हैं। और वो इतने छोटे होता है, मतलब ना ही उनमें फ्लावर्स होते हैं, ना कुछ नहीं होता, ना फॉन्ट्स में फ्लावर्स होते हैं, ना फ्रूट्स होते हैं, कुछ नहीं होता है, पर वो जहाँ पे भी नमी होगी वहां पर ज्यादातर पाए जाते हैं। आपको देखने में सिर्फ ऐसा लगेगा कि एक ग्रीन कलर का कुछ तो है, बहुत ही छोटा छोटा सा, माइन्यूट सा। कहीं पे देखना कि जहां पर भी आपका नमी वाली जगह होती है, यानी कि पानी वाली जो जगह होती है, उसके आसपास ज्यादातर जो है कुछ इस तरीके के ग्रीन कलर के छोटे छोटे, बहुत ही माइन्यूट से प्लांट्स आपको दिखाई देंगे। बिल्कुल इतने से ही प्लांट्स होते हैं वो आपके, राइट। सो वो क्या करते हैं, वो आपके फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करते। तो ये स्टेटमेंट गलत है आपका कि सारे ही प्लांट जो है वो आपके फ्लावर्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। सो इट इज फॉल्स, ठीक है। नाउ सेकंड क्या कहता है आपसे, मूसेस एंड फर्न्स आर एग्जांपल ऑफ नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स। आपसे कह रहा है कि मूसेस एंड फर्न्स जो है वो नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स के जो है वो एग्जांपल है। देखो मूसेस और फर्न्स क्या है आपके, मूसेस और फर्न्स में बिल्कुल ऐसे ही हैं कि जहाँ पे नमी वगैरह होती है आपके ज्यादातर वहीं पे पाए जाते हैं। आपके बिल्कुल ही ग्रीन कलर के छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ग्रीनिश टाइप्स का चारों तरफ फैला रहता है, जहाँ पे भी पानी आपका होगा वहां पर। तो कहता है नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स होते हैं आपके, यानी कि ऐसे होते हैं कि जो क्या करते हैं, प्लांट्स में पानी, फूड या फिर जो है न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो इट इज रॉन्ग। आपके मूसेस और फर्न्स जो होते हैं वो क्या है, उनके अंदर क्योंकि जाइलम और फिलोम नहीं होते हैं, तो वो क्या नहीं कर सकते, वो बाकी के जो है पार्ट्स में जो है क्या नहीं करते, फूड को ट्रांसपोर्ट नहीं करते, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट नहीं करते। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। नाउ थर्ड की बात करें, सो कैक्टस इज द टाइप ऑफ सक्यूलेंट प्लांट दैट स्टोर वाटर इन इट्स स्टेम। अब कैक्टस क्या गया है, कैक्टस एक ऐसा प्लांट है आपका जो कि जिसके मोटे तनों में, अपने मोटे तनों में क्या करता है, वो पानी को स्टोर करके रखता है। सो बिल्कुल सही है आपका कि जो आपका कैक्टस होता है, जो कि ज्यादातर डेजर्ट में मिलता है, आपका सूखी जगह पे मिलता है, क्योंकि वहां पे पानी जो है वो अवेलेबिलिटी बहुत ही कम होती है। तो क्या करता है वो पानी, अब पानी तो चाहिए होता है प्लांट्स को, जैसे हम ह्यूमन बींग्स को पानी चाहिए होता है रेगुलर, तो इसी तरीके से प्लांट्स को भी चाहिए होता है। तो वो क्या करता है कि उसके जो मोटे तने होते हैं, स्टेम्स होती है, उसमें पानी को स्टोर करके रख लेता है, जिससे वो अपना क्या कर सके, वो सर्वाइवल मोड पे रह सके, सर्वाइव कर सके, अपना क्या कर सके, वो मतलब जिंदा रह सके। सो इट इज ट्रू। क्या है आपका, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है।
ना बात करें अगर फोर्थ की, क्या कहता है, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स कन्वर्ट सनलाइट इनटू एनर्जी। अब फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक आपका एक ऐसा प्रोसेस है जो प्लांट्स द्वारा किया जाता है और वो क्या करते हैं, वो सनलाइट को वो कन्वर्ट करते हैं किसमें? एनर्जी में। बिल्कुल सही बात है, आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। और वो कैसे बनाते हैं खाना? सनलाइट, जब उसको प्रॉपर सनलाइट मिलती है और उसको क्या मिलेगी, प्रॉपर आपका मिनरल्स मिलते हैं, प्रॉपर आपका वाटर मिलता है, तब जाके वो अपना खाना खुद बनाते हैं। वही तो फोटोसिंथेसिस है आपका। तो वो क्या हो रहा है, वो सनलाइट को, जो उसको सनलाइट मिल रही है, जो उसको मिनरल्स मिल रहे हैं, जो कि उसको कहाँ से मिल रहा है, नीचे सॉइल से मिल रहे हैं उसको, वो क्या कर रहे हैं, प्लांट्स वगैरह को पानी तो जो है क्या बोलते हैं, वो जमीन में से अपनी रूट्स के थ्रू क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या फिर पानी, जैसे बारिश हो जाती है, बारिश का पानी मिल जाता है, या हम भी क्या करते हैं, अगर हमने भी पौधे लगाए हुए हैं घर में तो हम उनको रेगुलर पानी देते हैं, तो उससे वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। अब वो क्या कर रहे हैं, अब फूड से क्या मिलती है, फूड से एनर्जी मिलती है, तो सीधी सी बात है वो क्या कर रहे हैं, वो सनलाइट को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, एनर्जी में। सो इट इज ट्रू। ये भी क्या है आपका, ये भी आपका ट्रू। नाउ फिफ्थ की बात करते हैं, क्या कह रहा है, एल्गी आर क्लासिफाइड एज प्लांट्स बिकॉज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। आपसे कह रहा है कि एल्गी को जो है एक क्लासिफाई किया गया है एज अ प्लांट, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस जो है वो करते हैं। सो इट इज फॉल्स, ये आपका फॉल्स है कि आपका जो एल्गी है उसको एज अ प्लांट ले रहा है। एल्गी वगैरह क्या होती है, जैसे काई वगैरह नहीं बोलते हैं हम, जो ज्यादातर जहाँ पे पानी जमा रहता है हमेशा, या पानी भी देखना जहाँ पे स्टिल पानी होता है, बिल्कुल मतलब ठहराव पानी होता है, उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ आपका सब्सटेंस जो है वो जमा हो जाता है ना, उसके ऊपर कवर कर लेता है, तो वो क्या है, वो आपकी एल्गी है। तो वो कह रहा है कि वो एक प्लांट है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस जो है का प्रोसेस करता है। सो इट इज फॉल्स, वो ऐसा कुछ नहीं है। एल्गी आपका जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो नहीं करती है, उसको आप प्लांट जो है वो मतलब नहीं है वो आपका। नाउ क्या है, सिक्स्थ आपका कहता है कार्निवोरस प्लांट्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स बाय ट्रैपिंग एंड डाइजेस्टिंग इंसेक्ट्स। अब ये तो अभी आपने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था आपने कार्निवोरस प्लांट्स। अब कार्निवोरस प्लांट्स क्या करते हैं, कार्निवोरस प्लांट जो हैं वो अपने जो छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको ट्रैप करते हैं, उनको कैप्चर करते हैं, उनसे क्या मिलता है, उनको न्यूट्रिएंट्स मिलता है, राइट। तो ये तो ट्रू है, ये आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है इसके ऊपर। तो सो इट इज ट्रू, इट इज ट्रू स्टेटमेंट। नाउ सेवेंथ की बात करते हैं। सेवेंथ क्या कह रहा है, ऑल प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। जितने भी प्लांट्स होते हैं उसमें सब में रूट्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं, लीव्स होती हैं। सो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है आपका। सारे प्लांट्स में जो है रूट्स, स्टेम, लीव्स नहीं होती। जैसे आपका बोला भी था वहाँ पे मूसेस, फर्न्स, एल्गी ये जो होती हैं इनके अंदर जो है क्या नहीं है, इनको आप जो है क्या नहीं है, ये आपके जो है इनके अंदर सभी जैसे सारे ही प्लांट जैसे फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करते, तो इसी तरीके से सारे ही प्लांट्स में जो है रूट्स, स्टेम और लीव्स नहीं होती हैं। नाउ 8 क्या कहता है आपसे, ट्रीज एंड श्रब्स आर एग्जाम्पल ऑफ हर्बेशियस प्लांट। अब हर्बेशियस प्लांट कौन से होते हैं, हर्बेशियस प्लांट्स वो होते हैं जिसके मुलायम तने होते हैं आपके। तो वो कह रहा है ट्रीज और श्रब्स। अब ट्रीज कितना होता है, ट्रीज तो बड़े बड़े भी होते हैं, झाड़ियां बहुत बड़ी बड़ी भी होती हैं। वो कैसी होती हैं, वो लकड़ी होती है, उनकी बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचेस, ट्रंक वगैरह होती हैं। लेकिन आपका हर्बेशियस प्लांट्स तो वो होते हैं जिसकी मुलायम सॉफ्ट जो है स्टेम्स वगैरह तने होते हैं जिसके, और ये लकड़ी के होते हैं। तो इट इज ऑल्सो फॉल्स। नाउ 9th की बात करें, a pineapple plant is classified as a tree because it grows tall and has a woody stem। आपका जो पाइनएप्पल यानी कि अनानास होता है वो क्या कह रहा है कि उसको क्लासिफाई किया गया है एज अ ट्री, पेड़ की तरह उसको क्लासिफाई किया गया है बिकॉज इट ग्रोस टॉल, क्योंकि वो बड़ा लंबा पेड़ होता है उसका, और उसकी वुडी यानी कि लकड़ी के जैसी, मोटी लकड़ी के जैसे उसके स्टेम वगैरह होते हैं। सो इट इज ऑल्सो फॉल्स। आपका पाइनएप्पल का प्लांट बहुत ही छोटा सा होता है और वो आपका जो है बड़ा नहीं होता। ये भी आपका कैसा है, ये भी आपका फॉल्स है। उसको तो आप जो है क्या कर सकते हैं, किसी भी गमले में भी उगा सकते हैं। वो कुछ इस तरीके का ऐसे 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 होता है जिसमें यहाँ पे आपका जो है वो पाइनएप्पल लग जाता है। तो ये आपका बड़ा प्लांट नहीं होता, छोटा प्लांट होता है पाइनएप्पल का आपका। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। क्या कहता है, ऑल प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। आपसे कहता है कि सारे ही प्लांट जो है वो सीड के थ्रू जो है वो क्या करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं।
तो ऐसा तो नहीं है सीड्स के थ्रू ही नहीं, बाकी के जो है और भी हैं, स्टेम के थ्रू भी वो क्या कर सकता है, वो जो है वो रिप्रोड्यूस हो सकता है। तो नॉट ओनली बाय सीड्स के थ्रू ही नहीं, ऐसा नहीं कि आप सीड बोगे तभी आपका प्लांट जो है वो क्या करेगा, ग्रो करेगा, ऐसा नहीं है। बाकी के प्लांट के बाकी के पार्ट्स से भी जो है प्लांट का क्या हो सकता है, रिप्रोड्यूस हो सकता है। जैसे कि मैंने अभी बताया स्टेम के थ्रू भी जो है वो क्या हो सकता है, प्लांट जो है वो रिप्रोड्यूस हो सकता है। सो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, गलत है, ये भी आपका फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपके सारे ही क्वेश्चंस आपको इजीली जो है वो समझ में आ गए होंगे, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।